स्पर्धा असते ती आणखी छानपणे पार पाडली जाते. अजयजी, मला असं वाटतं की प्रत्येक गाव किंवा प्रत्येक संघ स्वतः एक आयोजक आहे आणि आयोजक ही भूमिका ती किती कठीण असते प्रत्येक संघाला माहिती आहे. त्याचमुळे जे आपण भोगतो ते आपण इतरांना भोगण्याची संधी देऊ नये असं मला कधी कधी वाटतं. आणि त्याचमुळे आज आपण 40+ पहिला सामना खेळला, तिकडे आपण वेळ काढून घेतला आणि त्यानंतर पुढचा सामना सुरू व्हायला विलंब लागला आणि त्यानंतर 1-2 संघ अनुपस्थित राहणार आहेत आज वेळापत्रकामध्ये. त्याचमुळे जसा दर्जा आपण मोठमोठ्या स्पर्धांना देतो, जे या नावाजलेल्या स्पर्धा आहेत त्या ठिकाणी आपण वेळेवर पोहोचतो, वेळेवर जातो, वेळेवर येतो, वेळेवर डाव संपवतो, वेळेवर खेळ संपवतो. मला असं वाटतं की प्रत्येक संघ म्हणजेच प्रत्येक स्पर्धा जी लहान असो किंवा मोठं, आपण देखील समालोचनामध्ये बदल करत नाही की काल्हेरीच्या मैदानामध्ये मी वेगळं समालोचन करेल, मी ठाण्याच्या मैदानामध्ये वेगळं समालोचन करेल, मी मुंबईच्या मैदानामध्ये वेगळं समालोचन करेल. आपण असा भेदभाव करत नाही. तर खेळाडूंनी किंवा संघाने सुद्धा असंच वर्तन करायला पाहिजे की स्पर्धा लहान असू द्या किंवा मोठी असू द्या, तुम्हाला तुमचं वागणं तसं चांगलं ठेवावं लागेल. जेव्हा तुम्ही एखाद्या स्पर्धेमध्ये खेळण्यासाठी जाता तेव्हा तुमच्यासाठी ती स्पर्धा सगळ्यात मोठी असते. मला तरी असं वाटतंय की ते मानूनच तुम्हाला खेळायचं आहे आणि तेव्हाच तुमचा खेळ देखील चांगला तुमच्याकडून निघेल असं वाटतंय मला. सो स्पर्धा कुठली असू द्यात, ज्या स्पर्धेमध्ये तुम्ही जाताय त्या स्पर्धेला महत्त्व देणं गरजेचं आहे, नाहीतर तो सिरियसपणा तुमच्या खेळामध्ये दिसणार नाही. चला मॅचला सुरुवात करायची आहे. सलामीचे फलंदाज लगेच मैदानात पाठवून द्या. टीम साईश खारबाव पोगाव संघानं टॉस जिंकला आणि प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्वांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत आहे. सुमित म्हात्रे चषक 2025मध्ये सन्माननीय सुमित शेठ म्हात्रे युवा नेता यांचा आज वाढदिवस देखील आहे आणि त्यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधूनच या स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. अगदी भव्य दिव्य प्रमाणावर हे आयोजन आपल्याला पाहायला मिळते. ग्रामपंचायत काल्हेरच्या या बंद्र्या मारुती क्रीडांगणामध्ये शिवसेना युवासेना काल्हेर आणि बंद्र्या मारुती काल्हेर संघाकडून या स्पर्धेचं दर्जेदार आयोजन. आजचा दुसरा दिवस आहे या स्पर्धेचा. उद्या तिसरा आणि शेवटचा दिवस असेल. कालचा दिवस निंबवली संघानं गाजवलाय. आई वज्रेश्वरी निंबवली बंद्र्या मारुती काल्हेर संघाचा खेळ देखील चांगला राहिला होता, परंतु शेवटच्या मॅचमध्ये त्यांना पराभवाला सामोरं जावं लागलं. अजून एक माहिती आयोजकांच्या वतीने आलेली आहे. या सामन्यात जो संघ जिंकेल तो कामतघर या संघाशी खेळणार आहे आणि पुढचा सामना तोच असणार आहे. 40+चा सामना आपण थोडासा पुढे घेऊन जातोय. त्याचमुळे कामतघर, जर तुम्ही मला ऐकत असाल, तुम्ही प्रिन्स न्यूजवर पाहत असाल, तर आपण त्वरित यायचं आहे. ट्रॅफिकचं कारण देऊ नका प्लीज, जास्त लांब नाही कामतघर या मैदानापासून. त्याचमुळे आपण लवकरात लवकर येण्याचा प्रयत्न करा. या सामन्यात जो जिंकेल तो खेळेल कामतघरशी. ट्रॅफिकची वगैरे समस्या असेल तर तुम्हाला थोडं लवकर निघणं गरजेचं आहे घरातून. कारण देऊन चालणार नाहीये. अजय सर, आपण कुठून येता? किरवली. मी कुठून येतो? भायंदर. प्रथमेश येत आहेत लाखिवलीवरून, मनोज ठाकरे येत आहेत गोरसईवरून, सुभाष डुमाळ येतात गोरसईवरून. म्हणजे आपण सुद्धा थोडासा दुरूनच येतोय पण वेळेवर येतोय. मी पण आज सकाळी 9:20 मैदानावर हजर होतो. 9:30 वाजता रिपोर्टिंग होती माझी, पण लवकर निघालो लवकर पोहोचू शकतो आपण. सामना लगेच स्टार्ट केला आलेला 40+चा. वेळेचं महत्त्व आपण जाणून घेतलेलं आहे आणि ते प्रत्येकाने जाणून घ्यायला हवं, कारण एकदा गेलेली वेळ पुन्हा येत नसते. प्रतीक्षा केली जाते सलामीवीरांची. दोन्हीही बलाढ्य संघ आहेत. मनीष, हा सामना अतिशय रंगतदार होऊ शकतो. दोन्ही संघांचा फॉर्म आपण बघायला गेलो तर चांगलाच राहिलेला. विशेषतः पोगाव संघानं तर बऱ्याचशा मोठमोठ्या स्पर्धा या हंगामामध्ये गाजवलेल्या आहेत आणि खारबाव संघाला कोणीही कमी लेखून चालणार नाही आहे, कारण या संघाकडे प्रचंड ताकद आहे. एकापेक्षा एक सरस खेळाडू आहेत साई स्पोर्ट्स खारबाव. भोगावचा खेळ धडाक्याबा चषकातला लक्षात राहणार आहे. या सीझनचा आपण आढावा घेतला तर साईश खारबाव या संघाने बाली ट्रॉफीमध्ये देखील उत्तम दर्जाचा खेळ सादर केलेला आहे. तर जसं आपण भिवंडी क्रिकेटमध्ये उल्लेख करतो क्लॅश ऑफ टायटन्स, तसाच कुठेतरी हा लढा मैदानाच्या आतमध्ये क्रिकेटच्या माध्यमातून तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे. 2 बॅटर्स मैदानाच्या आतमध्ये पोहोचत आहेत. एका बाजूला प्रणय पाटील आणि करण पाटील आणि प्रणय पाटील हे 2 फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये पोहोचलेले साई स्पोर्ट्स खारबाव या संघाकडून. महेंद्र पाटील अनुपस्थित आहेत, पण थोड्याच वेळात ते जॉईन होतील संघाला. समाजकारण, राजकारण ह्या सर्व गोष्टींना व्यवस्थित ॲडजस्ट करून क्रिकेटसाठी महेंद्र पाटील वेळ देतात. राजवलीला सुद्धा मागच्याच आठवड्यात स्पर्धा झाली, तेच ते त्या ठिकाणी जातेने उपस्थित होते आपल्या संघासाठी. तर एक नेतृत्व लाभलेल्या या तरुणांना क्रिकेटच्या माध्यमातून महेंद्रजी पाटील एकत्र ठेवत आहेत साईश खारबावला. आणि प्रत्येक संघासाठी असा एखादा माणूस असतो.
जो संघाला बांधून ठेवतो. मॅचला सुरुवात होत आहे. अविनाश शेळके पहिल्या षटकाच्या गोलंदाजीसाठी सज्ज होत असताना सलामीचे बॅटर्स आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. करण आणि प्रणय. करण पाटील विथ प्रणय पाटील. करण ऑन स्ट्राईक. पहिला बॉल खोलवर टप्प्याचा आउटसाइड एज. शॉट थर्डमॅनला चांगलं क्षेत्ररक्षण. फेक मात्र तेवढी परफेक्ट पाहायला मिळाली नाही. रनआउटचा चान्स होता असं वाटतंय मनीष. 100% होता. चान्स घ्यायला हरकत नाही आहे, कारण सर्कलच्या आतमध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत बॅकअपसाठी. अशा वेळेला चान्स घेणं आवश्यक होऊन बसतं. आणि सर्वात महत्त्वाची, ज्या ठिकाणी बॉल जातोय अपोजिट एंडला, बॅकअपसाठी खेळाडू आलाच पाहिजे. जेव्हा सर्कलचं षटक आहे तेव्हा आपण जवळ असतोच. बॅकअपसाठी खेळाडू होते आणि तेच पाहता तिथे थेट निशाणा साधण्याचा प्रयत्न होता. आणि जर विकेट मिळाली असती तर फार मोठी विकेट, कारण प्रणय पाटील डेंजर एंडला आपल्याला पाहायला मिळाला होता. स्ट्राईक असणारे प्रणय पाटीलकडे. 5 मार्च आजच्याच दिवशी त्याने हा विक्रम केला होता. 6 बॉल्समध्ये 6 षटकार ठोकण्याचा सुभाष धुमाळे यांनी आपल्याला माहिती दिली होती. तो देखील पवन केणेच्या विरोधात, परंतु हा बॉल अतिशय सुंदर, थोडासा स्लोवर टाकला होता. दुरून खेळण्याचा प्रयत्न. रणजित स्मृती कासरडवलीला ही स्पर्धा होती आणि त्या स्पर्धेत त्यांनी पवन केणेच्या विरोधात हा विक्रम नोंदवला होता. पण हा ऑफ कटर मिस केलेला आहे. फक्त कॅज्युअल बॅट स्विंग होती प्रणयची, ज्यामध्ये तितकासा आत्मविश्वास नव्हता हा स्ट्रोक खेळताना. आणि प्रणय खेळतोय हा डॉट. वंडर बॉय ऑफ खारबाव म्हणून त्याचा उल्लेख सातत्याने केला जात आहे. एकापेक्षा एक सरस खेळाडू दोन्ही संघांकडे आहेत. अविनाश पुढचा बॉल घेऊन ओव्हर द विकेट. आणखी एक स्लोअर बॉल. स्ट्रोक चेक केलाय. बॉल हवेत होता. चांगला प्रयत्न. स्वतः गोलंदाजाने तिथे जवळपास सूर मारला होता. झेल टिपण्याचा प्रयत्न, मात्र बॉल थोडासा त्याच्या आवाक्याबाहेर राहिलाय. मात्र चांगली गोलंदाजी. स्लोवर बॉलचा खूप चांगला वापर इथे केला जात आहे. थोडासा गोलंदाजाच्या डावीकडून बॉल निघून गेलाय मिड ऑफच्या दिशेनं. खातं अजूनही उघडलेलं नाही प्रणय पाटीलचं. संघाची धावसंख्या फक्त 1. हा सामना देखील प्रत्येकी 5 षटकांचा आपल्याला पाहायला मिळतोय. यावेळेला ड्राईव्ह केलाय. चांगला फटका. मिड ऑफला क्लिअर केलं जात आहे. पाठीमागे प्रोटेक्शन नाहीये. बॉल सीमा पार. प्रणयच्या बॅटमधून येतोय मॅच मधील पहिला चौकार. जशी तलवार पाहून समोरचा होई गपगार. विन्सिंग स्ट्रोक नव्हता. कनेक्शन तर झालं होतं, पण तितका फोर्स लावला नव्हता या स्ट्रोकला. एक्स्ट्रा कव्हर लॉंग ऑफ क्लिअर करण्याचा उद्देश. पण टिपिकल पॉवर प्ले स्ट्रोक आपण म्हणू शकतोय. 4 धावा देऊन जातोय साई स्पोर्ट्स खारबावला. धावसंख्या पोहोचते 5 वर. जास्त ताकद नव्हती फटक्यामध्ये. टायमिंग चांगलं होतं तरी देखील. आत्ता मात्र कन्व्हिन्सिंग फटका आहे पूर्णपणे. ओव्हर द टॉप ऑफ मिड ऑफ वन्स अगेन. अनदर बाउंड्री. आता वेळ जुळवली आणि मिड ऑफला क्लिअर करताना, लॉंग ऑफ क्लिअर करताना हा चौकार आलेला आहे. आत्मविश्वास वाढतो जेव्हा तुमच्या वतीने तुमच्या संघाला धावा मिळतात, आणि तोच आत्मविश्वास आता प्रणय पाटीलचा पाहायला मिळतो. 4 चेंडूचा खेळ संपलाय. धावसंख्या प्रथम फलंदाजी करताना साई स्पोर्ट्सची 9 धावा. चांगले फटके येत आहेत प्रणय पाटीलच्या बॅटमधून. सुरुवातीला थोडासा चाचपडला पहिले 2 चेंडू खेळत असताना, परंतु तदनंतर इनफिल्डला वारंवार त्याने क्लिअर केलंय. सलगचे 2 चौकार त्याच्या बॅटमधून. षटकातील शेवटचा बॉल. यावेळेला चांगल्या लेंथवर टाकलाय. जागा बनवून खेळण्याचा प्रयत्न होता, मात्र बॅट्समन बीट होतोय. डॉट बॉल आणि षटक होईल समाप्त. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. धावसंख्या बिनबाद 9. अविनाशी कॅपेबिलिटी आपण सातत्याने पोगाव संघासाठीच नाही तर सिटी क्रिकेटमध्ये सुद्धा पाहतोय, आणि म्हणूनच तो अनुभव त्याला अजून जास्त विशेष बनवतोय. अविनाश शेळके एक भरवशाचा गोलंदाज आहे आणि त्याने तो भरवसा टिकवून ठेवला. जरी 2 चौकार त्याच्या विरोधात आले, विकेटचा शोध त्यांनी नाही घेतला, पण आक्रमक जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आहे. करण पाटील आणि प्रणय पाटील त्यांना रोखण्याचं काम केलंय. एकही मोठा षटकार या मागच्या षटकात आला नाही आहे. सन्माननीय कुलेश दरे साहेबांचं आगमन व्यासपीठावर झालेलं आहे. त्यांचं आयोजकांच्या वतीने मनपूर्वक स्वागत आहे. या कुलेशजी, आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे. आयोजकांच्या वतीनं सर्व त्यांच्या सहकाऱ्यांचं देखील मनपूर्वक स्वागत आहे. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलेला आहे आणि धावसंख्या बिनबाद 9. आणि आता नवीन गोलंदाज हाताळण्यासाठी बॉलिंग ट्रॅकवर ज्ञानेश्वर शेळके फार 8 कडून सज्ज होत आहेत बॉलिंग करण्यासाठी. ज्ञानेश्वर शेळके. पहले ओवर में अच्छा खेल देखने को मिला. अच्छी नोकझोंक रही है गेंद और बल्ले के बीच में. गेंदबाजी ज़रूर अच्छी हुई, हालांकि विकेट नहीं मिला है.
ज्ञानेश्वर की पहली गेंद स्लॉक किया है ऑन साइड में। कुछ देर हवा में रही थी गेंद, लेकिन फील्डर काफी दूर बाउंड्री पर मौजूद है। एक रन लेने का अवसर करण पाटिल के पास, भले कि बीचों बीच ले नहीं पाए थे, थोड़ी सी अंदर लगी थी। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ साइश खारबाव टीम का 10 रन बिना किसी नुकसान के। मैचेस काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं सुमित मात्रे ट्रॉफी 2025 में। पिछला मैच भी काफी रोमांचकारी मैच रहा था। धीमी गति की गेंद, यहां पर बैट का किनारा और भाग्य का सहारा मिलता हुआ प्रणय पाटिल को, साथ में 4 रन। तर ज्ञानेश्वर शेळकेने या षटकाची सुरुवात सिंगलने केली, पण पुढच्याच बॉलवर चौकार आलेला आहे आणि आता फलंदाज सातत्यानं चौकारांवर भरवसा ठेवतायत, एरियल स्ट्रोकवर जात आहेत, पण तितकं एलिव्हेशन आणि फोर्स जुळत नाही आहे या दुपारच्या सत्रामध्ये आणि मध्ये मध्ये स्ट्रोक्स चेक केले जात आहेत. स्वतःचा विकेट वाचवताना खेळ देखील होतोय, पण तिन्ही चौकार प्रणय पाटिलच्याच वतीने मिळाले साई स्पोर्ट्स खारबावला. जी हाँ, वो कहीं ना कहीं थोड़ी एकाग्रता की कमी नजर आ रही है बल्लेबाजी में, जिस तरह से कुछ शॉट्स उन्होंने चेक भी किए हैं। ये अच्छा शॉट है, ड्राइव करते हुए कवर पॉइंट की तरफ, फील्डर मौजूद वहां पर। अच्छी टाइमिंग थी, लेकिन फील्डर को बीट नहीं कर पाए, सिर्फ 1 रन। ऑफस्टमच्या बाहेरचा बॉल होता आणि स्क्वेअर ड्राईव्ह करण्यासाठी योग्य अशी वेळ होती आणि त्या स्क्वेअर ड्राईव्हच्या माध्यमातून त्याने एक सिंगल कंप्लीट केली. कव्हर पॉईंटला सर्कलच्या आतमध्ये बॉल अडवला, तोपर्यंत एकदा पूर्ण करून स्ट्रायकर एंडला फलंदाज करण पाटील खूप वेळानंतर आलेले आहेत. बॉलिंग ट्रॅकवर ज्ञानेश्वर शेळके, धावसंख्या 15. बढ़िया गेंद, अपील हो रही है लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। गति परिवर्तन जिसको समझ नहीं पाए थे बल्लेबाज, और अंपायर का मानना यह है कि इनसाइड एज लगा है, जिस वजह से अपील को ठुकरा दिया उन्होंने। गती परिवर्तन खूप चांगलं जमतं भोगाव संघातील गोलंदाजांना. मागच्या षटकात सुद्धा अविनाश शेळके तेच करताना पाहायला मिळाले आणि आता सुद्धा ज्ञानेश्वर शेळके तेच गती परिवर्तन करतात. बॅटचा संपर्क झालाय आणि त्याचमुळे ती LBW ची अपील फेटाळलेली आहे. गुड डिसिजन बाय अंपायर. बहुत अच्छा निर्णय। गेंद बिल्कुल स्टंप्स की तरफ थी और इनसाइड एज लगा था, उसके बाद वो पैर पर लगी थी गेंद, पैर के करीब से ऑन साइड में चली गई। सिंगल ज़रूर मिला है, लेकिन अच्छी गेंदबाजी करते हुए ज्ञानेश्वर। स्कोर 16 रन बिना किसी नुकसान के। स्विच हिट करने का प्रयास, ये चतुर गेंदबाज है, इनके विरुद्ध इस तरह के इम्प्रोवाइज शॉट्स खेलना इतना आसान किसी भी बैट्समैन के लिए नहीं रहा है। म्हणूनच दबदबा प्रस्थापित केलाय जय हनुमान पोहगाव या संघाने विविध स्पर्धांमध्ये. फक्त भिवंडी पुरतेच हा संघ मर्यादित नाही आहे, तर विविध प्रांतांमध्ये जाऊन अग्रगण्य स्पर्धेमध्ये त्यांचा खेळ चांगला राहिलाय. परफेक्ट बॉलिंग. अभी तक केवल 7 रन खर्च किए हैं। ओवर की अंतिम गेंद, इस बार लेंथ बॉल, मिडल नहीं कर पाए हैं। शॉर्ट मिड विकेट पर बढ़िया फील्डिंग, सटीक निशाना वहां पर होता तो ये मामला काफी नजदीकी हो सकता था। रन्स बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है खारबाव के सलामी बल्लेबाजों को। सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है केवल 17 रन, लेकिन कोई भी विकेट नहीं गिरा है। चला, काही सन्मान आपण व्यासपीठावर घेणार आहोत. मी विनंती करतोय गणेशजी तरे साहेबांना, शाखा प्रमुख, आपल्या शुभ हस्ते कुलेजी तरे यांचा सन्मान आपण मुख्य मंचावर पाहणार आहोत. आपण सन्मान घेणार आहोत. तर सन्माननीय गणेशजी तरे शाखा प्रमुख यांच्या शुभ हस्ते सन्माननीय कुलेजी तरे यांचा सन्मान आपण मुख्य मंचावर पाहणार आहोत. या गणेशजी तरे या, आपल्या शुभ हस्ते कुलेशजी तरे यांचा सन्मान मुख्य मंचावर आपण पाहतोय. सर्व पाहुण्यांनी आपला वेळ या स्पर्धेसाठी राखून ठेवलेला आहे. हे ऋणानुबंध जोपासले जात आहेत या सर्व पाहुण्यांच्या वतीनं. त्यांचा मी मनपूर्वक स्वागत करतोय. वेलकम कुलेशजी तरे, आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे मुख्य मंचावर. या स्पर्धेची आठवण भेट देऊन पुष्पगुच्छ तसेच महाराष्ट्राचं महावस्त्र शाल ओढून हा सन्मान व्यासपीठावर सन्माननीय कुलेशजी तरे यांचा आपण पाहत आहोत. मॅच ऑन ठेवा. धन्यवाद कुलेशजी. यापुढील सन्मान आपण पाहणार आहोत सूरजजी पाटील यांच्या शुभ हस्ते राजेशजी तरे यांचा. सूरजजी पाटील यांच्या शुभ हस्ते आपण राजेशजी तरे यांचा सन्मान मुख्य मंचावर पाहणार आहोत. सूरजजी पाटील यांच्या शुभ हस्ते आपण राजेशजी तरे यांचा सन्मान मुख्य मंचावर पाहणार आहोत. या राजेशजी तरे, आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे. सूरजजी पाटील मुख्य आयोजक. हे सर्व आयोजक आपल्याला पाहायला मिळतात. तुफानजी पाटील, सूरजजी पाटील, स्वप्नीलजी पाटील, अक्षयजी पाटील, गौरवजी माळी आणि शुभमजी माळी या सर्वांनी एकत्र येऊन या स्पर्धेची खूप चांगली संकल्पना पुढे आणलेली आहे. दरम्यान फलंदाज बाद झालाय. पहिला धक्का बसला साई स्पोर्ट्स खारबावला. या पुढचा सन्मान आपण शिल्पेशजी माळी यांचा पाहणार आहोत.
शिल्पेची माळी यांचा सन्मान वैभवजी माळी यांच्या शुभ हस्ते होणार आहे. सोबतच गौरवजी माळी देखील उपस्थित असतीलच. शिल्पेची माळी यांचा सन्मान आपण मुख्य मंचावर पाहतोय. वैभवजी माळी यांच्या शुभ हस्ते गौरवजी माळी उपस्थित आहेत, शुभमजी माळी उपस्थित आहेत. शिल्पेची माळी यांचा सन्मान आपण मुख्य मंचावर पाहतोय. धन्यवाद. या सर्व सन्माननीय पाहुण्यांचं मनपूर्वक स्वागत करून पुन्हा एकदा चालू असलेल्या सामन्याच्या दिशेने वळतोय. अपडेट्स घेऊया. फलंदाज बाद झालाय पहिला. प्रणय पाटील यांना परतावं लागते. एकंदरीत 14 धावा करत असताना त्यांची जागा भरून काढतायत अक्षय पाटील. सीधा कैच थमा बेटे डीप मिड विकेट पर प्रणय पाटिल. स्ट्रोक में एलिवेशन देखने को नहीं मिला. छक्का जड़ना चाहते थे, अक्रॉस द लाइन खेला था और अविनाश को मिली है सफलता. पहला ब्रेक थ्रू उन्होंने दिलवाया है अपनी टीम को. नए बैट्समैन ऑलराउंडर आए हैं बल्लेबाजी के लिए. अक्षय पाटिल बहुत ही जबरदस्त हरफन मौला खिलाड़ी है अक्षय. रन संख्या 17 एक विकेट के नुकसान पर. खेल को थोड़ा स्पीड अप करना है प्लीज. थर्ड मैन फाइन लेग सर्कल के अंदर एक बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी है और बाकी के खिलाड़ी ज़्यादातर बाउंड्री पर आते ही जोरदार प्रहार, लेकिन सीधे फील्डर के पास खिला है लॉन्ग ऑन पर. एक ही रन मिलेगा. खाता खोलते हुए सिंगल के साथ अक्षय पाटिल. रन संख्या 18 एक विकेट के नुकसान पर. सन्माननीय विनोदजी भंडारी व्यासपीठावर उपस्थित आहेत. त्यांचा सन्मान शुभमजी माळी यांच्या शुभ हस्ते आपण पाहणार आहोत. चला शुभमजी माळी आपल्या शुभ हस्ते सन्माननीय विनोदजी भंडारी यांचा सन्मान मुख्य मंचावर आपण पाहतोय. विनोदजी, आपण देखील या स्पर्धेला आपली भेट दिली त्याबद्दल आपलं देखील आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतोय. आणि सुमित मर्यादा चषक 2025 मध्ये जमलेल्या मंचावर सर्व पाहुण्यांचं मनपूर्वक स्वागत. शॉर्ट पिच गेंद पुल किया ज़रूर, लेकिन फिर से सीधे फील्डर के पास डीप मिड विकेट पर अच्छा क्षेत्ररक्षण. एक ही रन लेने का अवसर वहां पर करण के पास. मुझे लगता है कि शॉर्ट ऑफ लेन गेंद जब मिलती है तो बैट्समैन के पास एक मौका ज़रूर रहता है. यहाँ पर हमने देखा है कई बार शॉर्ट पिच गेंदों पर बल्लेबाजों ने काफ़ी बड़े बड़े पुल शॉट खेलते हुए छक्के जड़े हैं. अंडर एस्टिमेट करून चालणार नाही साई स्पोर्ट्स खारबावला. बॅटिंग युनिट स्ट्रॉंग आहे. इस बार उछाल दिया गेंद को ऑन साइड में. फील्डर वहां पर जज करते हुए डीप स्क्वायर लेग पर और कोई गलती नहीं. शानदार कैच. एक और विकेट झटकते हुए अविनाश. थोडा ऑफ कलर वाटतोय साई स्पोर्ट्स खारबावा संघ. अजयजी, ज्या बॅटिंगमुळे त्यांना ओळखलं जातं ती बॅटिंग या मैदानात दिसून येत नाही आहे, पण अजूनही पर्याय खूप आहेत साई स्पोर्ट्स खारबाव या संघाकडे आणि पाहूया त्या पर्यायांचा वापर केला जाईल का. बघा, वैकुंठवासी अरविंद दयानंद पाटील खेळाडू कक्षामध्ये पाण्याचे जार्स ठेवलेले आहेत. तुम्हाला जर पाण्याची आवश्यकता असेल आपण त्या ठिकाणी थंड पाणी ठेवले तुमची काळजी घेत असताना. आणि तसेच टॉस बॉक्सच्या बाजूला सुद्धा थंड पाण्याचे जार्स ठेवलेले आहेत. तसेच स्वर्गीय यमुना बाळाराम माळी स्टँडमध्ये सुद्धा थंड पाण्याचे जार्स ठेवलेले आहेत. तर आपल्याला जेव्हा जेव्हा पाणी लागेल आपण पाण्याचा लाभ घ्या. आवश्यकता आहे, उष्णता जास्त आहे, त्यामुळे पाणी जेव्हा जेव्हा लागेल आपण त्या ठिकाणी तो वापरायचा आहे. दरम्यान 2 फलंदाज या षटकात बाद झालेत. 2 सिंगल मिळालेले आहेत. त्यामुळे आतापर्यंत पकड मजबूत केलेली आहे जय हनुमान पोगाव या संघाने या डावावर. बहुत ही कामयाब ओवर अभी तक ये अविनाश शेलके का. 2 गेंदें मात्र बची है उनके स्पेल में. पहले ओवर में 9 रन खर्च किए थे, विकेट नहीं मिला था, लेकिन इस ओवर में बहुत ही धारदार तीखी गेंदबाजी पर गए हैं और क्लीन बॉल्ड. बहुत ज्यादा अक्रॉस जाकर खेलने का प्रयास. तीनों स्टंप्स खुले कर दिए थे. फास्ट एंड फ्यूरियस गेंद बिल्कुल स्टंप्स की दिशा में और बैट्समैन आउट. सफल होणं म्हणजे सफल होणं असं नाही आहे. आणि त्याचमुळे तिन्ही स्टंप्स मोक्या ठेवून बैठक स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न होता, पण ती बैठक व्यवस्थित जुळली नाही आणि त्याचमुळे परतावं लागते शून्यावर पराग वतारीला. या अगोदर अक्षय पाटील 1 धाव करून बाद झाले. प्रणय पाटील 14 करून बाद झाले. करणने आतापर्यंत एकही मोठा स्ट्रोक खेळला नाही आहे. त्याचमुळे आतापर्यंत अविनाश शेळके एक कन्सिस्टंट परफॉर्मन्स बॉलिंगचा देत असताना पाहायला मिळालेत, पण अजूनही 2 षटकाचा खेळ बाकी आहे. त्याचमुळे साई स्पोर्ट्स खारबावला किमान 50 धावांचा पल्ला गाठावा लागेलच. आसान नहीं होगा यहाँ से, क्योंकि मात्र 13 गेंदें पारी में शेष है. 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं. स्कोर केवल 19 रन. नए बैट्समैन बाहुबली बैट्समैन क्रीज पर पहुंचते हुए सूरज पाटिल. देखिए, बैट्समैन को फेयरलेस तो होना चाहिए, लेकिन केयरलेस नहीं होना चाहिए. आपको आक्रामक खेलना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी तरह से शॉट खेलने की कोशिश करोगे, क्योंकि सामने गेंदबाज भी तो है, वो भी तो कोशिश कर रहे हैं आपको आउट करने के लिए. इसीलिए थोड़ा सा सतर्क रहना भी बहुत ज़रूरी.
हैट्रिक पर है इस समय अविनाश। वैसे 3 विकेट्स चटका चुके इस ओवर में। गजब का ओवर साबित हो रहा है अविनाश शेलके का, बल्लेबाजी का विनाश करते हुए अविनाश। अच्छी गेंद, सम्मान दिया है। बहुत कम ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं मैदान में आपको, जब सूरज क्रीज पर हो। सिंगल लिया है, हैट्रिक होने नहीं दी और इसके साथ ही सफल ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के पश्चात स्कोर है खारबाव का 20 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। नाव ही इज केअरफुल. त्याचमुळे पहिल्याच बॉलवर त्यांनी सिंगल कंप्लीट केली आणि सर्वात महत्त्वाची बाब, त्याला स्ट्राईक स्वतःकडे ठेवायची होती. त्याचमुळे 3 षटकं संपली. 3 षटकाचा खेळ संपून धावसंख्या 20 झालेली आहे आणि 20ला 60 करण्यासाठी सूरज पटेलला तितका वेळ लागत नाही, असं कित्येक वेळा आपण पाहिलंय. त्याचमुळे पुढचे 12 चेंडू महत्त्वाचे आहेत पोगावसाठी, कारण आतापर्यंत 18 चेंडू वरच्या स्तराचे 2 गोलंदाजाने हाताळलेले आहेत. पण आता 2 फ्रेश बॉलर्स यूज करावे लागतील जय हनुमान पोगावला. जी बिल्कुल, हालांकि बॉलिंग आक्रमण तो काफ़ी धारदार है पोगाव का, उनके हमेशा एक बड़ी ताकत रही है गेंदबाजी, और इस सीज़न में उनकी बल्लेबाजी भी ज़बरदस्त रही है। क्षेत्ररक्षण एक और महत्वपूर्ण पहलू है। आपने देखा कि किस तरह से अच्छे कैचेस लपके गए हैं। सागर ने कैच लपका था डीप स्क्वायर लेग पर, उससे पहले डीप मिड विकेट पर एक अच्छा कैच विश्वास ने लपका था। अजय सर, शिकलो तर विमान उडवणं सुद्धा सोपं आहे आणि नाही शिकलो तर सायकल चालवणं सुद्धा कठीण आहे. त्याचमुळे हे 2 संघ या स्तरावर का पोचलेत? त्यांच्या सरावामुळे. त्याचमुळे खारबाव जशी फलंदाजीची महासत्ता आहे, पोगाव संघ गोलंदाजीची महासत्ता आतापर्यंत या सामन्यामध्ये पाहायला मिळाले. देखिए, कुछ चीज़ें ना बहुत नेचुरल होती है। मतलब कोई कोई खिलाड़ी हम देखते हैं कि वो वाकई में उसको देखने के बाद लगता है कि ये क्रिकेट के लिए ही बना है, लेकिन वैसे बहुत कम खिलाड़ी होते हैं, और ज़्यादातर खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है, और सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। सुदर्शन शेल के आक्रमण पर शेल के ब्रदर्स गेंदबाजी करते हुए, अच्छी गेंद बिल्कुल जड़ में रखा था, सीधे बल्ले से ड्राइव कर दिया है, वाइड ऑफ डीप मिड ऑफ, बढ़िया फील्डिंग वहाँ पर। 1 ही रन मिलेगा, और सिंगल डबल से ज़्यादा बड़ा टोटल नहीं बनाया जा सकता है, बड़े शॉट्स उसके लिए चाहिए साइश खारबाव को। टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करती हुई साइश खारबाव टीम इस मैच में जय हनुमान पोगाव के विरुद्ध। रन संख्या 21, 3 विकेटों के नुकसान पर। सूरज नॉनस्ट्रायकर एंडला पोहोचले. स्ट्रायकर एंडला करण पाटील आहे. बघा, तुम्हाला पहिला क्रमांक का दिला गेलाय फलंदाजी करण्यासाठी? तुमच्याकडे काहीतरी आहे म्हणूनच, आणि ते लपवून ठेवून चालणारा हेलिकॉप्टर उडवायचा प्रयत्न होता, पण लँड मैदानाच्या आतमध्ये होतोय आणि करण पाटीलचा खेळ जास्त रन न बनवता संपतोय. धक्का बसतोय 4था टीम साई स्पोर्ट्स खारबावला. हेलीकॉप्टर क्रैश होता हुआ, ज़्यादा ताकतवर हेलीकॉप्टर नहीं था, और गैप में भी नहीं खेल पाए, ऊंचाई अधिक देखने को नहीं मिली, यानी कि जैसे खेलना चाहते थे वैसे खेल ही नहीं पाए हैं वहाँ पर। करण पाटिल, दबाव बनता जा रहा था, दबाव को हटाने की कोशिश की, लेकिन सीधे फील्डर को ढूंढा। सागर पाटिल थे वहाँ पर गेंद के नीचे, दूसरा कैच लपका है उन्होंने इस पारी में। बहुत ही शानदार गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण देखने को मिल रहा है पोगाव टीम द्वारा। नए बल्लेबाज मोनिश तरे, अब बाहुबली भी है और महाबली भी है। पण नावाप्रमाणे खेळ द्यावा लागेल. महाबली, बाहुबली खेळ खेळलाय, नो डाऊट. या दोघांनी तसा खेळ खेळलेला आहे, आणि जे नावं दिलेले जे समालोचक आहेत ते या ठिकाणी उपस्थित आहेत. सुभाष धुमाळ यांनीच ती नावं दिली आहेत. मोनिशला महाबली आणि सूरजला बाहुबली. घंटों का काम मिनटों में करने के लिए जाने जाते हैं बल्लेबाज मोनिश, लेकिन गेंदबाजी लाजवाब हो रही है। फुल लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर छकाया बैट्समैन को। अँगलचा वापर खूप चांगला गोलंदाज सुदर्शन शेळकेने केला. खरं तर 2 आकाश उपस्थित नाही आहेत आज पोगाव संघामध्ये, तर देखील अपेक्षा आहे जास्त चांगल्या गोलंदाजीची, पण आता अपेक्षा फलंदाजीची. चला, महाबली चमकला, बॉल जातोय लॉंग लेग सीमारेषा पार, कडक ताकत के बलबूते पर गेंद को डिपॉजिट किया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। आपण इम्पॅक्ट चेक करतोय, तर या ठिकाणी आपण पाहूया. इम्पॅक्ट चेक करतोय, अंपायर येतील आणि इम्पॅक्ट चेक करतील. आपण बीमरसाठी प्रिन्स मूवीजच्या PCR रूममध्ये पोहोचलेलो आहोत. त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या अँगल्सने आपण त्या गोष्टीची चाचपणी करू, स्लो मोशनमध्ये त्या गोष्टीला पाहू. पण एक गोष्ट चांगली घडलेली अजयजी, साई स्पोर्ट्स खारबाव या संघासाठी महाबली मोनिश तरे
ने षटकार तर खेचलेला आहे, पण आता अजूनही हा नो बॉल आहे की फेअर बॉल आहे त्याची शहानिशा आपण करतोय. शुरुआत दमदार की है इस ओवर की सुदर्शन ने, लेकिन ये गेंद कहीं ना कहीं खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है उन्होंने. फेयर डिलीवरी है. चलिए, वो खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ेगा फ्री हिट वाला और नो बॉल वाला, लेकिन 6 रन अर्जित कर लिए हैं मोनिश तरे ने. इस मैच का पहला छक्का रन संख्या 27 पर पहुंचती हुई. अभी भी 8 गेंदें पारी में शेष है. कुछ और इस तरह की शॉट्स की आवश्यकता है खारबाव टीम को एक अच्छे टोटल की तरफ बढ़ने के लिए. ओह, लीजिए एक और, इस बार स्लॉक किया डीप मिड विकेट के ऊपर से, झन्नाटेदार शॉट, एक और छक्का. जर मोनिशला तुम्ही हात दिला तर तो तुम्हाला नक्कीच परास्त करू शकतो, धोबी पछाड देऊ शकतो आणि तोच धोबी पछाड आता देण्याची तयारी त्यांनी दर्शवलेली आहे. लगातार 2 षटकार त्यांच्या वतीने मिळालेत आणि सुदर्शन शेळकेला टार्गेट केलं की जाता धावसंख्या पोहोचते आता 33. इस बार कदमों का इस्तेमाल, अब की बार एलिवेशन नहीं है स्ट्रोक में, आउटफील्ड में खेला जरूर है. फील्डर मौजूद डीप मिड विकेट पर, सिर्फ 1 रन. जबरदस्त बैटिंग करते हुए मोनिश तरे, जो एक मोमेंटम चाहिए था कहीं ना कहीं बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए, वो मोमेंटम जरूर उन्होंने दिलाया है आते ही. 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर 34 रन 4 विकेटों के नुकसान पर. अजून 1 षटक बाकी आहे आणि आपण जो उल्लेख केला होता की मिनिमम 50 तेवढं तर तुम्हाला अचीव करायचं आहे. बघा, या 2 षटकारांना आपण पाहतोय. पहिला षटकार जो फुल टॉस होता, जो लॉंग लेगला गेला आणि त्यानंतर हा स्ट्रोक पिकअप स्ट्रोक होता, मिड विकेट क्लिअर केला. जी हाँ, पहली गेंद खराब थी और दूसरी गेंद खराब की बैट्समैन ने. 34 रन बने, 34. तर प्रथमेश. चला पाहूया आता शेवटच्या षटकासाठी कुठल्या गोलंदाजाला वापरलं जाते. जय हनुमान पोगाव या संघाकडून आणि लास्ट ओव्हरसाठी बॉलिंग ट्रॅकवर बॉलर येत आहेत विश्वास जाधव यांना शेवटच्या षटकाची जबाबदारी मिळालेली आहे आणि ते कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडून गोलंदाजी करताना पाहायला मिळतील. स्ट्रायकर एंडला 2 षटकर ज्यांच्या बॅटमधून आलेत मोनिश तरे आहेत. सन्माननीय महेंद्रजी पाटील यांचं आयोजकांच्या वतीनं शब्द सुमनानं आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतो. सध्या तुम्ही खेळाडू आहात, पण हा सामना संपल्यानंतर आपण मुख्य मंचावर येण्याची कृपा करावी अशी विनंती आयोजकांची आहे. सन्माननीय तुफानजी पाटील, सन्माननीय सूरजजी पाटील, सन्माननीय स्वप्नीलजी पाटील, सन्माननीय अक्षयजी पाटील, सन्माननीय गौरवजी माळी आणि सन्माननीय शुभमजी माळी या आयोजकांची विनंती महेंद्र पाटील यांना की सामना संपल्यानंतर आपण मुख्य मंचावर येण्याची कृपा करावी. शेवटच्या षटकासाठी विश्वास आपला खास खेळ सादर करण्यासाठी पोहोचतोय, पण स्ट्रायकर एंडला फलंदाज आहेत ते म्हणजेच मोनिश तरे 13 खेळत आहेत. 50 के आंकड़े की आपने बात की थी और अब यहाँ से उतना ज़्यादा दूर तो नहीं है, हालांकि बहुत नज़दीक भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से मोनिश खेल रहे उसी तरह से खेलते रहेंगे इस आखिरी ओवर में तो ज़रूर 50 का आंकड़ा छुआ जा सकता है. जगह बनाई, सामने लॉफ्ट कर दिया है, एक और दर्शनीय स्ट्रोक मोनिश के बैट से, लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन. करण आणि प्रणय हे चौकारांवर जास्तीत जास्त विश्वास ठेवत होते. षटकाराचा रकाना रिकामी होता आणि तो रकाना मोनिश तरेने भरला. फक्त 1 नाही तर 3 षटकार त्यांच्या बॅटमधून आलेत आणि धावसंख्या वेग पकडताना पोहोचते ती म्हणजेच 40 वर. इट्स रेनिंग इन सिक्सेस हियर इन कालेर. कालेर का खूबसूरत बंद्रिया मारुति क्रिकेट ग्राउंड. ये भी चली हवाई यात्रा पर, ये तो और भी दूर, यह अभी तक का सबसे लंबा सिक्सर इस टूर्नामेंट का. इथे तिथे यहाँ वहा देखू जहा मैदानाच्या आतमध्ये आता फक्त मोनिश तरेची हवा, कारण 4 षटकार त्यांच्या बॅटमधून आलेत आणि धावसंख्या पोहोचते 46 वर. अगदी सोपं वाटते त्यांना खेळताना पाहत असताना, पण वाटतं तितकं सोपं आहे नाही, पण ताकद आहे आणि त्यातल्या त्यात आता जो खेळ आहे तो साई स्पोर्ट्स खारबावच्या बाजूने चालू झालाय. गेंद की ऐसे पिटाई कर रहे हैं जैसे कोई अपने जानी दुश्मन की करता हो. ज़बरदस्त बल्लेबाजी, स्लॉग हिटिंग करते हैं, गेंद के मेरिट पर भी शॉट्स खेलते हैं. एक छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से, पहला बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से जड़ा था, 2 छक्के मिड विकेट की दिशा में जड़ चुके हैं और ऐसे ही इनको नाम नहीं दिया है सुभाष धुमाल ने, महाबली. पण आता तुषार शेळकेचं काम थोडं वाढलेलं आहे. पुढच्या डावामध्ये तुषार शेळके यांना आपण इनिंग्समध्ये पाहणार आहोत बॅटिंग करताना. त्यांचं काम थोडं आता वाढेल. बॅटिंग युनिट चांगलं आहे, यंगस्टार्स आहेत पोगाव या संघाकडे, पण या घडीला मोनिश तरे यांचा अनुभव, ताकद, वेळ या सर्व गोष्टी मैदानात पाहायला मिळतात. साई स्पोर्ट्स खारबावला
चांगल्या स्थितीत नेण्यासाठी आणि धावसंख्या आता पोहोचते 46 वर. देखिए एक तरफ अनुभव है बल्लेबाजी में तो दूसरी तरफ गेंदबाजी में हम देखें तो युवा जोश नज़र आ रहा है और अनुभव कहीं ना कहीं अभी तक तो भारी पड़ गया है। पहली 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़ चुके हैं इस आखिरी ओवर में मोनिश तरे। टीम का टोटल पहुंचा दिया है 46 पर। पहले 3 ओवर्स में स्थिति थोड़ी नाजुक थी साइश खारबाव की, मात्र 21 रन बने थे और 3 खिलाड़ी भी आउट हुए थे। तर सन्माननीय कुलेजी तरे, सन्माननीय राजेश तरे, सन्माननीय शिल्पेजी माळी आणि सन्माननीय विनोदजी भंडारी आपली रजा घेत आहेत. आपण या स्पर्धेला भेट दिलीत त्याबद्दल आपलं मनपूर्वक स्वागत आणि आभार. पुढील वाटचालीसाठी तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. थँक्यू. चला लगेच मॅच ऑन करा मित्रांनो. 2 पहिले बॉल हे सीमारेषेच्या बाहेर फाटवलेले आहेत फलंदाज मोनिशने आणि अजूनही 4 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. चार गेंदें अभी भी पारी में शेष है। हम सोच रहे थे 50 के बारे में, बल्लेबाज सोच रहे शायद 60 के बारे में। मात्र 6 गेंदें खेली है मोनिश ने, 4 छक्के जड़ चुके हैं 25 पर बैटिंग करते हुए। धुआंधार विस्फोटक और विध्वंसक बल्लेबाजी मोनिश तरे की। विश्वास, वापसी करनी होगी विश्वास को। शॉट ऑफ लेंथ है, इस बार पुल कर दिया है और गेंद को मैदान के बाहर गुल कर दिया है। इस बार स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और छक्का। अब समझ में नहीं आ रहा है गेंदबाज विश्वास को कि गेंद करे तो कहा करे। ये थोड़ा सा चिंजर था उनकी ओर से। शॉर्ट पिच गेंद डाल के देखी, अंदर की तरफ भी आई थी लेकिन बहुत जल्दी लेंथ को ताड़ते हुए बहुत बढ़िया पोजीशन में आकर परफेक्ट पुल शॉट खेला है। 3 खेचलेले आहेत षटकार आणि आता आपण रिप्लेमध्ये पाहतोय प्रिन्स म्यूजवर लगेच क्विक हायलाईट. प्रथमेश पाटील प्रेक्षकांपर्यंत ती हायलाईट पोहोचवत आहेत. थोडी चर्चा होते, व्हायलाच पाहिजे चर्चा, कारण विश्वास जाधवला शेवटच्या षटकासाठी राखून ठेवलंय. म्हणजे ते स्लॉग ओव्हर एक्सपर्ट आहेत. समोर फलंदाज कुठला आहे ते लक्षात न घेता तुला त्या क्रमांकावर का राखून ठेवलंय ते लक्षात घ्यायला हवं. कदाचित तुषार तेच सांगण्यासाठी पोहोचले होते विश्वास जाधवला. आणि पाहूया पुढच्या 3 चेंडूंवर त्या गोष्टीचा फरक पडतोय का. पण धावफलक 50च्या पलीकडे पोहोचलेल्या साई स्पोर्ट्स कारभावचा 52 रन्स ऑन बोर्ड. 3 में 3 तो लग चुके हैं। क्या यहाँ पर कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं बल्लेबाज मोनिश तरे? क्या 6 गेंदों में 6 छक्के लगा सकते हैं? संभावनाएं नकारी नहीं जा सकती है। दबाव इस समय पूरी तरह से गेंदबाज के ऊपर। एंगल चेंज किया है, दाहिने से राउंड द विकेट जाते हुए विश्वास। नतीजा तो वही नजर आ रहा है, एंगल चेंज हुआ लेकिन परिणाम नहीं बदला। एक और सिक्सर। सुरेश म्हात्रे यांचा वाढदिवस आहे, पण साजरा करतोय मैदानाच्या आतमध्ये मोनिश तरे. 4 षटकार त्यांनी खेचलेले आहेत आणि कुठलीच पर्वा न करता निर्भीड फलंदाजी त्यांची दिसते. म्हणजे त्यांना सांगितलंय की तुला फक्त मारायचंय, बाकी काहीच नाही करायचं, तेच करतोय. छक्कों की मूसलाधार बारिश यहाँ पर कालेर में। इस बार गेंद बेहतर लेन पर हवा में खेला है, मिस टाइम और आउट। डीप एक्स्ट्रा कवर पर बढ़िया कैच। ऑफ साइड में खेलने के लिए मजबूर किया गया। अभी तक ऑन साइड में खेल रहे थे, वहां पर छक्के निकल रहे थे और इस बार ऑफ साइड में खेलते हुए तरीन पारी खेलने के बाद पवेलियन में लौटते हुए मोनिश तरे कुल मिलाकर 37 रन बनाए, 6 छक्के जड़े। 58 रन्स ऑन बोर्ड, लॉस ऑफ 5 विकेट्स. पण त्यांची कामगिरी त्याने पूर्ण केलेली आहे आणि म्हणून टाळ्यांच्या गजरामध्ये त्यांना नक्कीच तो पेव्हलियन बॉक्समध्ये आदर मिळतोय जो त्यांनी कमवलेला आहे. चांगला खेळ सादर करून काय खेळी खेळले. 5 षटकार, 6 षटकार त्यांच्या वतीनं 37 धावांचा खेळ. 1 डॉट जो पहिला होता त्यानंतर मात्र त्यांनी मागे वळून पाहिलं नाही आणि फक्त पुढे स्ट्रोक खेळले. ऑफस्टमच्या बाहेरच्या बॉलला, ऑफस्टमच्या बाहेर एक्स्ट्रा कव्हरला खेळण्याचा प्रयत्न झाला आणि यावेळेस त्यांचा खेळ थोडासा गडबडला. पण विश्वासने त्यांचा विश्वास सार्थकी लावला. थोडी चर्चा झाली होती आणि त्या चर्चेनंतर विश्वासने विकेट मिळवला. 4 छक्के लगे और उसके बाद वापसी। अंतिम गेंद पारी में शेष। नए बैट्समैन क्रीज पर नितेश पाटिल। नितेश पाटिल भी बहुत ही उपयुक्त खिलाड़ी है। आते ही बल्ला घुमाया है, स्विंग किया स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, फील्डर तैनात, मिस फील्ड, रोक नहीं पाए फील्डर। गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। आखिरी गेंद पर चौका, पारी समाप्त होती हुई साइश खारबाव की।
खराब शुरुआत के बाद बहुत ही ज़बरदस्त रिकवरी, खास तौर पर जो पारी खेली है मोनिश तरे ने, उसके बलबूते पर 62 तक पहुंची है टीम और 63 रनों की चुनौती 5 ओवर्स में ये मैच जीतने के लिए जय हनुमान पोगाव के सामने। ये गेंद रोकी जा सकती थी, रोकी जानी चाहिए थी। देखिए ऊपर उछले भी थे लेकिन हाथों से छिटकी है गेंद और स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। तो 63 रनों का टारगेट है इस मैच में पोगाव के सामने। अगला मैच जो है, इस मैच की विजेता टीम बनाम जॉली स्पोर्ट्स कामतकर। तो ये समीकरण आपकी स्क्रीन पर 30 गेंदों में 63 रन बनाने होंगे जय हनुमान पोगाव को। नमस्कार और स्वागत एक बार फिर से आप सभी का सुमित मात्रे ट्रॉफी 2025 में शिवसेना युवा सेना कालेर और बंद्रे मारुति कालेर की ओर से ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट का ये महासंग्राम आज का दूसरा दिन, दोपहर के सत्र का एक बड़ा मैच इस समय आपके सामने है। साइश खारबाव बनाम जय हनुमान पोगाव, जहां पर टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए 5 ओवर्स में 62 रन स्कोर बोर्ड पर टांग दिए हैं साइश खारबाव के बल्लेबाजों ने, और अब 63 रनों का पीछा करना है मैच को जीतने के लिए जय हनुमान पोगाव टीम को। बड़ी चुनौती है, लेकिन दोनों भी बड़ी टीमें हैं जिनके बीच में ये संघर्ष गेंद और बल्ले के बीच में आपको देखने को मिल रहा है। पहले 3 ओवर्स में मात्र 21 रन स्कोर बोर्ड पर थे। 3 खिलाड़ी भी आउट हो चुके थे। ज्ञानेश्वर शेळके और अविनाश शेळके की जबरदस्त धारदार गेंदबाजी रही थी। सुदर्शन शेळके ने भी ओवर की शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन जैसे ही मोनिश क्रीज पर आए वहां से खेल काफी बदल गया। छक्कों की मूसलाधार बारिश देखने को मिली। मात्र 9 गेंदों में 37 रनों की तूफानी पारी खेली मोनिश तरे ने, जिसमें उन्होंने 6 छक्के जड़े, और उन्हीं की पारी की बदौलत एक जबरदस्त टोटल स्कोर बोर्ड पर 62 बने हैं। 63 बनाने हैं मैच को जीतने के लिए टीम पोगाव को। चलिए पोगाव टीम बल्लेबाजों को तुरंत मैदान में भेज दे। बारह 12.60 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने की चुनौती है, और इस तरह के रनचेज में शुरुआती ओवर्स हमेशा काफ़ी महत्वपूर्ण माने गए हैं। हालांकि वैसे तो हर एक गेंद महत्वपूर्ण होती है, हर एक रन महत्वपूर्ण होता है क्रिकेट के खेल में, लेकिन जब आप 5 ओवर के मैचेस में 60 प्लस टोटल चेज करने के लिए आते हो, तो शुरुआती ओवर जहां पर फील्ड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उसका फ़ायदा
उठाना बहुत ही ज़रूरी, यदि आपको लक्ष्य के करीब पहुंचना है या फिर मैच को जीतना है तो। सलामी बल्लेबाज सागर पाटिल और उनके साथ तुषार शेलके। और इस तरह के हालांकि लक्ष्य कई बार भोगाव टीम ने चेस किए हैं, और चेस मास्टर का काम तुषार शेलके कई सालों से करते रहे हैं। उनके कंधों पर एक बार फिर से बहुत बड़ी जिम्मेदारी। सागर पाटिल जो कि पावर प्ले में बहुत ही विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे अक्षय पाटिल, लेफ्ट आर्म गेंदबाज। अक्षय पाटिल बल्ले से कुछ खास योगदान नहीं दे पाए, लेकिन अच्छे हरफन मौला खिलाड़ी है और ऑलराउंडर्स के पास ये मौका रहता है, यदि आप बल्लेबाजी में फ्लॉप हो जाते हो तो आप गेंदबाजी में अच्छा कर सकते हो, अपने टीम को अच्छी स्थिति में लेकर जा सकते हो। अच्छे वेरिएशंस है गेंदबाज अक्षय पाटिल के पास। ये 5 ओवर्स काफ़ी रोमांचकारी हो सकते हैं। तुषार शेलके पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार होते हुए वहां पर स्ट्राइकर सेन पर। तुषार के तकनीक की काफ़ी चर्चा होती है, क्योंकि गेंद के मेरिट पर बहुत अच्छे शॉट्स लगाते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में हम देखें तो उन्होंने बल्लेबाजी में थोड़ा सा बदलाव किया है। इम्प्रोवाइज शॉट्स भी आजकल खेलते हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं स्ट्राइक रेट में उनके काफ़ी सुधार देखने को मिला है। पहली गेंद कट कर दिया है खूबसूरती के साथ, बिल्कुल गैप में। गेंद पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। थोड़ी सी धीमी गति से डाली हुई शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, ज़्यादा जगह तो नहीं थी, लेकिन वहां पर समय मिला बैट्समैन को वेट करते हुए कट लगाया है। थोड़ी देर गेंद हवा में भी थी, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट और कवर पॉइंट के बीच में से गैप ढूंढने में कामयाब रहे और चौके के साथ शुरुआत करते हुए इस पारी की तुषार शेलके। देखिए, टप्पा पड़ने के बाद हल्की सी अंदर की तरफ भी आई थी गेंद। गेंद के बाउंस के ऊपर जाते हुए खेला हुआ स्ट्रोक तुषार शेलके द्वारा। इस बार ऑन साइड में उड़ाया है, गेंद हवा में, मिस टाइम शॉट, फील्डर गेंद के नीचे जगल किया, लेकिन कैच लपक लिया है आखिरकार। चेतन थे वहां पर और चेतन ने कर लिया है शिकार। 4 रन बनाकर तुषार शेलके पेविलियन की राह पर। बड़ा हिट लगाने का प्रयास, अक्रॉस द लाइन खेले थे, थोड़ी सी बल्ले के ऊपर लगी, लेंथ डिलीवरी थी, क्रॉस बैटेड शॉट कंट्रोल में नहीं रख पाए और वहां पर खेला जहां पर फील्डर तैनात था। मात्र 2 खिलाड़ी इस समय सर्कल के बाहर है, पावर प्ले का पहला ओवर चल रहा है और ऐसे में गैप्स में खेलने की आवश्यकता होती है। पहला शॉट बहुत अच्छा था उनका, लेकिन इस दफा गलती कर बैठे। मात्र 4 रनों का योगदान दे पाए हैं तुषार शेलके। पहला झटका काफी जल्दी लगा है, दूसरी गेंद पर विकेट गंवा दिया है इस पारी में जय हनुमान पोगाव टीम ने। नए बल्लेबाज सुदर्शन शेलके। गेंदबाजी में हमने अविनाश शेलके, ज्ञानेश्वर शेलके और सुदर्शन को देखा, बल्लेबाजी में तुषार शेलके को देखा है। ये 4 शेलके ब्रदर्स इस टीम में और हमेशा महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहे हैं। केवल ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम के लिए खेल रहे हैं टीम में, लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करते हैं। गेंदबाजी में अक्सर हम देखते हैं अविनाश और ज्ञानेश्वर को। अविनाश बल्लेबाजी भी अच्छी कर लेते हैं, हालांकि ज़्यादा मौके उनको बैटिंग के मिलते नहीं है। स्ट्राइक सुदर्शन के पास, हैमर किया है, मिड ऑफ पर फील्डर है लेकिन नहीं रोक पाए हैं। सूरज के बगल में से निकाला और गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। बहुत अच्छा शॉट, थोड़ी सी पीछे रखी हुई गेंद थी, ज्यादा तेज नहीं कर रहे हैं अक्षय पाटिल। मिड ऑफ को बीट करना था। फ्लैट बैटेड शॉट मिड ऑफ के बाई तरफ से निकालने में कामयाब रहे। डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी थे, लेकिन उनके पास कोई अवसर नहीं था। चौके से एक और बैट्समैन का खाता खुलता हुआ, सुदर्शन का खाता चौके से खुला है। इस बार निकल के मारा है एक और उम्दा शॉट, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, 1 बाउंड चौका।
बहुत अच्छी तरह से समझते हुए कि कहीं ना कहीं अक्षय पाटिल जो है वो गति नहीं देना चाहते हैं और इसीलिए थोड़ा सा ताकत का भी इस्तेमाल करना होगा शॉट्स खेलने के लिए, बाउंड्रीज प्राप्त करने के लिए। पहली गेंद पर भी जोरदार प्रहार किया था उन्होंने, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया और सीधे बल्ले से उठाकर खेला है बॉलर के सिर के ऊपर से। बहुत ही सुरक्षित शॉट। अच्छी शुरुआत करते हुए सुदर्शन शील की टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर का खेल प्रगति पर 63 रनों का पीछा करती हुई इस मैच में जय हनुमान पोगाव टीम। अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, क्रीज के कोने से इस बार फुल लेंथ गेंद फिर से बॉलर के ऊपर से खेला जरूर है, लेकिन मिड ऑफ के खिलाड़ी काफी सतर्क। अच्छा क्षेत्रक्षण, अच्छा पूर्वानुमान वहां पर सूरज पाटिल का। अपनी दाहिनी तरफ जाते हुए गेंद को रोका और कोई रन नहीं इस गेंद पर। बल्ले के थोड़ी निचले हिस्से पर लगी थी, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए थे अपने शॉट को। ओवर की आखिरी गेंद लेकर अक्षय, इस बार कदमों का इस्तेमाल पुल कर दिया है, शॉर्ट आर्म पुल। मिड विकेट को क्लियर किया है लेकिन डीप में है फील्डर। दो की कोशिश खतरनाक साबित हो सकता है। स्टंप्स बिखेर दिए है विकेट कीपर ने, लेकिन सुरक्षित है बल्लेबाज। अपील जरूर हुई लेकिन अंपायर ने अपील को ठुकरा दिया है। 2 रन से यहां पर कंप्लीट। इसके साथ ही ओवर भी समाप्त होता हुआ। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर 14 रन। हालांकि अभी भी खारबाव के कुछ खिलाड़ी वहां पर स्क्वायर लेग अंपायर से चर्चा कर रहे हैं। स्कोर 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 24 गेंदों का खेल अब यहां से शेष है इस मुकाबले में। 4 ओवर्स में चाहिए जीतने के लिए 49 रन। चलिए, समय का ख्याल रखना है, तुरंत अगले ओवर की शुरुआत करनी है। देखिए, इसके बाद भी काफ़ी सारे मैचेस आज के दिन के खेल में होने बाकी है और आज का रेगुलर क्रिकेट का ये दूसरा ही मैच है। इससे पहले भाटाले और सरौली बी के बीच में मैच खेला गया था जिसको ब्राह्मण देव भाटाले टीम ने जीता। रोमांचक मैच रहा था। 56 रनों की चुनौती थी उस मैच में सरौली बी के सामने। आखिरी ओवर में 11 रन चाहिए थे। पीयूष माली ने कमाल की गेंदबाजी की भाटाले के लिए, 1 रन देकर 3 विकेट चटकाए और अपनी टीम को जीत दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उस मैच में प्रयाग माली का बल्ला भी चमका। 31 रनों की शानदार पारी खेली उन्होंने अपनी टीम के लिए। नेवर लेकर सूरज पाटिल तैयार होते हुए। अक्षय पाटिल थोड़े से महंगे साबित हुए, विकेट जरूर प्राप्त किया लेकिन 14 रन खर्च किए। 24 गेंदे 49 रन, यह है समीकरण इस मैच में। सूरज पाटिल मुंडोरा एंड से पहली गेंद धीमी गति की, स्लॉक किया है ऑन साइड में। मिड विकेट स्क्वायर लेग के दरमियान गेंद निकलती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। ऑर्डर के तीनों भी बल्लेबाजों ने चौके से अपने पारी का आगाज किया है। तुषार शेल्के ने पहली गेंद पर चौका जड़ा था, उसके बाद सुदर्शन ने भी चौके से खाता खोला पहली ही गेंद पर और सागर पाटिल भी पीछे नहीं है, उन्होंने भी अपना अकाउंट ओपन कर लिया है चौके के साथ। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का फायदा उठाते हुए बल्लेबाज और रिवर्स खेल दिया है इस बार। एक और बेहतरीन शॉट, फिर से मिलेंगे 4 रन। बल्लेबाजी करते हैं और शुरुआती ओवर्स में खासतौर पर पावर प्ले में तो बहुत ही खतरनाक बैट्समैन है। इस बार जगह बनाई है, फुल पर लेकर ड्राइव कर दिया है कवर्स के ऊपर से। एक और खूबसूरत स्ट्रोक, लगातार तीसरा चौका सागर पाटिल के बैट से।
बैटिंग का प्रदर्शन इस दफा सागर पाटिल द्वारा। पहला चौका ऑन साइड में, उसके बाद स्विच हिट करते हुए बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में चौका प्राप्त किया। और अब एक क्लासिक शॉट, थोड़ा सा इनसाइड आउट खेला, फुल पर लेकर खेला था। डीप कवर में कोई प्रोटेक्शन नहीं है। पावर प्ले का पूरा लाभ उठाते हुए इस समय सागर पाटिल दमदार शुरुआत करते हुए टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन। 12.60 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने की चुनौती पारी की शुरुआत में थी, लेकिन अब उसमें थोड़ी गिरावट आती हुई रिक्वायर्ड रेट में, क्योंकि करंट रन रेट काफ़ी हेल्दी है। मात्र 9 गेंदों में 26 रन स्कोर बोर्ड पर टांग दिए हैं बल्लेबाजों ने। 12 पर बैटिंग करते हुए सागर, 10 पर है सुदर्शन शेल्ड के, और चौकों की झड़ी सी लगा दी है पोगाव के बल्लेबाजों ने। एक चौका तुषार के बैट से निकला, 2 चौके सुदर्शन जड़ चुके हैं और लगातार 3 चौके सागर के बैट से। इस बार जगह दे बैठे हैं स्क्वेयर ड्राइव, वाह क्या बल्लेबाजी हो रही है, लाजवाब शॉट, एक और चौका। डिस्प्ले, स्क्वेयर ऑफ द विकेट, इस तरह के शॉट्स ज़्यादा देखने को मिलते नहीं है, लेकिन गेंदबाज भी तो गलतियां कर रहे हैं। इस बार आगे निकलकर पंच कर दिया है, फील्डर है पीछे डीप कवर में, कैच लपका जरूर है, लेकिन गेंद को अंदर ढकेलने की बाद में कोशिश, खुद बाउंड्री के बाहर चले गए हैं और अंपायर का सिग्नल सिक्सर, 6 रन। था फील्डर का, लेकिन अंत में हुई गलती। ओ रिवर्स खेला है, टॉप एज शॉट थर्ड मैन के ऊपर से। कहते हैं कि किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है, और वही कुछ नजर आ रहा है सागर पाटिल के साथ। 4 रन और इसके साथ ही ये महंगा ओवर समाप्त होता हुआ। सूरज पाटिल का हर गेंद पर बाउंड्री आई, 5 चौके और 1 छक्का, 26 रन खर्च किए सूरज पाटिल ने, और थोड़े से कहीं ना कहीं अनलकी भी रहे हैं। आखिर की 2 गेंदें अच्छी थी, वहां पर मौके उत्पन्न भी हुए थे, लेकिन किस्मत का साथ नहीं मिला। ओवर की समाप्ति, स्कोर 40 रन और जीत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है इस मैच में टीम पोगाव। अब 23 रन चाहिए, 18 गेंदें शेष। कुछ इस तरह से पिछला ओवर घटा है। पहला शॉट स्लॉक करते हुए मिड विकेट स्क्वायर लेग के दरमियान से, उसके बाद ये रिवर्स स्वीप बहुत ही बेहतरीन शॉट था, बिल्कुल कंट्रोल में थे, और उसके बाद एक और अच्छा शॉट इनसाइड आउट फुल पर लेकर कवर के ऊपर से चौका जड़ा। फिर सबसे बेहतरीन स्ट्रोक मेरे ख्याल से उस ओवर का ये स्क्वेयर ड्राइव, ज़मीन से चिपकी हुई गेंद पॉइंट बाउंड्री के बाहर एक चुटकी में निकल गई थी, और फिर आगे निकलकर यहाँ पर चतुराई गेंदबाज ने दिखाई थी, जानबूझकर थोड़ा सा शॉट रखा था गेंद को, लेकिन फील्डर से गलती हुई। डीप कवर बाउंड्री पर कैच तो लपका था, लेकिन बाउंड्री के बाहर चले गए, और आखिरी गेंद पर टॉपेज लगकर गेंद बाउंड्री के बाहर। ज़बरदस्त टेलीकास्ट, इंटरनेशनल क्वालिटी का टेलीकास्ट प्रिंस मूवीज़ द्वारा, इसीलिए तो इसको कहा जाता है किंग ऑफ टेलीकास्ट, प्रिंस मूवीज़। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 40 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। गावदेवी पीसे टीम के कैप्टन और वराल देवी स्पोर्ट्स ताड़ाली के कैप्टन, आपको कमेटी से संपर्क करना है। ताड़ाली के कैप्टन पहुंच चुके हैं, ताड़ाली टीम पहुंच चुकी है, गावदेवी पीसे टीम आपको भी उपस्थित रहना है। अट्ठारह गेंदे 23 रन, स्थिति काफी मजबूत इस समय पोगाव की, लेकिन खारबाव टीम वापसी करने की क्षमता रखती है, और इस तरह से वापसी हो सकती है। कुछ डॉट गेंदे, कुछ विकेट से यदि गेंदबाज छटकाएंगे तो जरूर यहाँ से भी मैच में वापसी हो सकती है, और मैच खारबाव टीम भी जीत सकती है। एक डॉट गेंद, कटर का इस्तेमाल, टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई अक्षय पाटिल की गेंद, बहुत दूर से खेलना चाहते थे वहां पर सुदर्शन सबसे अनुभवी खिलाड़ी है। जहां तक पोगाव का सवाल, टेंटेटिव लगे, बाहरी किनारा और बैट्समैन आउट। आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए। फिर से वो कटर गेंद, उंगलियां फेरते हुए गेंद पर अक्षय पाटिल
बहुत दूर से छेड़खानी करने का प्रयास किया, फुटवर्क की कमी थी, एज लगा और एक आसान सा कैच विकेट कीपर ने समाप्त किया। आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए सुदर्शन शेलके, उन्होंने बनाए 10 रन। टीम का स्कोर है 40 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। टीम पोगाव को, और अब नंबर 4 पर आते हुए बल्लेबाजी के लिए त्रिमूर्ति गायकर, एक और बेहतरीन स्ट्रोक प्लेयर। दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है और दोनों भी भिवंडी ग्रामीण की बलशाली टीमें हैं। कांटे की टक्कर की उम्मीद हमेशा होती है जब ये दो टीमें आपस में टकराती है। काफी बड़ी फैन फॉलोइंग है दोनों भी टीमों की। समीकरण 16 गेंदें शेष है, 23 रनों की जरूरत। एक अच्छा ओवर जिसकी शुरुआत तो कर दी है अक्षय पाटिल ने, लेकिन अभी भी 4 गेंदें और करनी है उनको इस ओवर में। टैप करते हुए खेला है, पॉइंट में फील्डर मौजूद, एक ही रन मिलेगा। सिंगल से अपना खाता खोलते हुए त्रिमूर्ति गायकर दबाव की स्थिति में खासतौर पर अच्छी बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं त्रिमूर्ति गायकर। इस समय दबाव तो होगा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि सागर ने धमाकेदार बैटिंग की है। शुरुआत अच्छी रही है। स्कोर इस समय 41। बढ़िया गेंद, अपील, जोरदार अपील, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं और यहां पर मौका, डायरेक्ट हिट नॉन स्ट्राइकर से इन पर। आखिरकार आउट होते हुए बल्लेबाज सागर पाटिल। आसमान से गिरे और खजूर में अटके। अपील लेग बिफोर की जोरदार थी और वहां पर थोड़ा सा ऐसे लगता कि हाइट भी थी, इम्पैक्ट का भी वो मामला था, ऑप्शन के बाहर थे बैट्समैन, लेकिन यहां पर कोई चूक नहीं। थोड़ा सा कैजुअल रहे बल्लेबाज। सटीक थ्रो स्टंप्स पर नॉन स्ट्राइकर्स इन पर सिंगल चुराने की जो चेष्टा हुई उसमें नाकामयाब सागर पाटिल। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, धुआंधार अंदाज में बैटिंग कर रहे थे, 26 रन बनाकर आउट हुए हैं और अब ये मैच एक बार फिर से बदलता हुआ नजर आ रहा है। पहले हाफ में हमने देखा 3 ओवर में 21 पर 3 विकेट थे खारबाव के, उसके बाद मोनिश का पलटवार, यहाँ पर गेंदबाजों ने पलटवार किया है। बढ़िया शॉट आते ही लॉफ्टेड स्क्वेयर ड्राइव, त्रिमूर्ति के बैट से ये शॉट, लेकिन पीछे प्रोटेक्शन, एक ही रन मिलेगा। नए बैट्समैन आए हैं क्रीज पर, विश्वास जाधव, अब स्ट्राइक विश्वास के पास है। एक आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक पिछली गेंद पर त्रिमूर्ति गायकर के बैट से। स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। कश्मकश बढ़ती जा रही है खेल में, रोचकता, दिलचस्पी बढ़ती जा रही है और इसी तरह की मैच की उम्मीद भी की जा रही थी। 13 गेंदें शेष है, 21 रनों की दरकार। कटर, ये कटर गेंद काफी इफेक्टिव रही है, छकाया बैट्समैन को, डॉट बॉल, और इसके साथ ही शानदार सफल ओवर समाप्त होता हुआ अक्षय पाटिल का। गजब की गेंदबाजी, पहले ओवर में ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाए थे, 14 रन देकर एक सफलता जरूर मिली थी लेकिन महंगे साबित हुए थे। इस ओवर में पलटवार किया, 2 रन देकर 1 विकेट उनके खाते में इस ओवर में, तो कुल मिलाकर 2 ओवर्स में 16 रन देकर 2 विकेट्स। 3 ओवर की समाप्ति पर पोगाव का स्कोर 42 रन 3 विकेटों के नुकसान पर और अब बचे हुए 2 ओवर्स में 21 रनों की जरूरत। काटाई टीम के कैप्टन यदि यहाँ पर उपस्थित है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से तुरंत संपर्क करें। देखिए आज ताड़ाली और काटाई के बीच में मैच रहेगा, थोड़ा सा शेड्यूल में चेंज है।
स्कोर 42, 42 रन बने हैं, 21 रन और चाहिए, 12 गेंदें शेष। रोमांचक स्थिति में ये मैच पोगाव बनाम खारबाव। नेहल आए हैं गेंदबाजी के लिए। नेहल पाटिल यंगस्टर है, उदीयमान खिलाड़ी, अंडर प्रेशर गेंदबाजी के लिए पलटवार किया है खारबाव टीम ने। और ये दोनों टीमों की ये खासियत है, जब दबाव बढ़ता है तो वहां पर दबाव में अच्छा खेल पेश करना जानती है दोनों भी टीमें। काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं इस पूरे मैच में। नेल की पहली गेंद सामना करते हुए त्रिमूर्ति, फुल टॉस और क्लीन बोल्ड। लाइन मिस कर बैठे गेंदबाज, काफी भाग्यशाली है कि फुल टॉस पर मिली है विकेट। बहुत बड़ा झटका, त्रिमूर्ति गायकर पेविलियन में लौटते हुए। टॉस पर छक्का ही लगता है ऐसा नहीं है, कभी कभी विकेट भी गिर जाता है। और कल भी पहले मैच में हमने देखा था 2 बल्लेबाज इस तरह से बोल्ड आउट हुए थे फुल टॉस पर अराउंड द लेग्स। थोड़ा सा शफल कर चुके थे, लेग स्टम्प के सीध में आती हुई फुल टॉस थी, थोड़ा सा भी बल्ला लगाते वहाँ पर तो बाउंड्री प्राप्त कर सकते थे। बैट तो चलाया लेकिन थोड़े से लेट हो गए वहाँ पर, लाइन को पूरी तरह से मिस कर गए और गेंद सीधे लेग स्टम्प पर टकराती हुई। त्रिमूर्ति गायकर का काम तमाम कर दिया है नेहल ने। नए बैट्समैन कल्पेश पाटिल इस स्थिति के एक और बेहतरीन बल्लेबाज। कल्पेश पाटिल अच्छे कैमियोज खेलने के लिए जाने जाते हैं और मैच विनिंग कैमियोज रहते हैं उनके, खासतौर पर रनचेज में वो बहुत अच्छी बैटिंग दिखाते हैं। पहले 2 ओवर में 40 रन थे स्कोरबोर्ड पर, एक ही विकेट गिरा था, लेकिन अब देखिए 42 पर 4 टीम जय हनुमान पोगाव। 11 गेंदों का खेल बाकी, जीतने के लिए अभी भी 21 रन चाहिए। अगली गेंद दाहिने से राउंड द विकेट, बेहतरीन गेंद, अपील और आउट, लेग बिफोर विकेट। फुल रखा था और बिल्कुल स्टंप्स की दिशा में, चारों खाने चित हो गए बैट्समैन कल्पेश पाटिल। एक और करारा झटका पोगाव टीम को। पोगाव की पावर प्ले में पावरफुल बल्लेबाजी रही, 40 रन बनाए बल्लेबाजों ने। टारगेट 63 का है, लक्ष्य काफी आसान हो गया था, लेकिन वहां से पलटवार, पिछले ओवर से पलटवार देखने को मिल रहा है गेंदबाजों द्वारा। नेहल की पहली गेंद तो उतनी शानदार तो नहीं थी, लेकिन विकेट मिला फुल टॉस पर, लेकिन ये सटीक यॉर्कर थी, बिल्कुल टो क्रशर, और कोई मौका नहीं था वहां पर बैट्समैन के पास बचने का। गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं बना पाए, 0 पर आउट हुए हैं कल्पेश पाटिल। हैट्रिक पर इस समय गेंदबाज नेहल पाटिल। नए बैट्समैन नंबर 7 पर जतिन वारे। अब 10 गेंदों में चाहिए 21 रन। 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, आधी टीम पेविलियन में लौट चुकी है पोगाव की। अभी तक कोई भी गेंदबाज हैट्रिक चटका नहीं पाया है सुमित मात्री ट्रॉफी में। ओह, बढ़िया गेंद थी ये, थोड़ा अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, बीट हुए, शायद दोनों पैरों के बीच में से निकल गई है सीधे विकेट कीपर के पास। जी हाँ, और ऑफ स्टंप के काफी करीब से तेज तर्रार गेंदबाजी करते हुए नेहल पाटिल। समीकरण कठिन होता हुआ। 9 में 21, लेकिन इस बार फुल टॉस स्विंग किया, स्क्वायर लेग पर फील्डर, और उस फील्डर के ऊपर से गेंद मैदान के बाहर। फ्लैट सिक्सर, नो बॉल का भी इशारा। ये डीआरएस का इस्तेमाल यहां पर खारबाव टीम द्वारा। ऑन फील्ड अंपायर ने नो बॉल घोषित किया है और खारबाव टीम ने अंपायर के फैसले को चुनौती दी है। डीआरएस का इस्तेमाल किया गया है।
बाउंड्री पर खिलाड़ी मौजूद थे लेकिन फील्डर को क्लियर करने में कामयाब रहे। बहुत अधिक ऊंचाई तो नहीं थी स्ट्रोक में, लेकिन बहुत ही तेज शॉट खेला गया था और फील्डर के जरा सी ऊपर से गेंद मैदान के बाहर। ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है नेहल पाटिल द्वारा। अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही शायद तेज करना चाहते थे, जिसके चलते कंट्रोल थोड़ा सा नदारद रहा। एंड इट्स अ बीमर बॉल, नो बॉल। 7 रन्स स्कोर में ऐड होते हुए स्कोर पहुंच चुका है 49 पर 49। अब चाहिए 14 रन। अभी भी 9 गेंदें शेष। एक गलती और गेम पलटी। जो दबाव बना था वो कहीं ना कहीं हटता हुआ। फ्री हिट का इशारा करते हुए अंपायर। जतीन ने छक्का जड़ा है। एक और अच्छा मौका उनके पास, फ्री हिट गेंद। ये चले निहिल। नेहल स्विंग एंड मिस, क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे। एंगल डिलीवरी हल्की सी नीचे रही, टप्पा पड़ने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर मिड विकेट की तरफ संभवतः खेलना चाहते थे। फ्री हिट का लाभ नहीं उठा पाए। फ्री हिट गेंद खाली चली गई है। अब 8 गेंदों में 14 रन चाहिए। मैच में कश्मकश है, मैच में जान है और अभी भी कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि कौन सी टीम जीतेगी। फिर से स्विंग एंड मिस, अंधाधुंध तरीके से बल्ला घुमाया जा रहा है। गेंद के लाइन में पहुंचने की कोशिश नहीं, गेंद की लेंथ को बिना परखते हुए बैट केवल घुमा रहे हैं। वापसी करते हुए नेहल पाटिल। अब 7 गेंदें शेष है, 14 रन बनाने हैं जीतने के लिए यहां से जय हनुमान पोगाव को। रोमांचक मैच, फुल लेंथ, फिर से स्क्वायर लेग की तरफ उठाकर खेलना चाहते थे। गलत स्ट्रोक का चयन, फिर से बीट हुए और इसके साथ ही ओवर समाप्त होता हुआ। सफल ओवर की समाप्ति की है नेहल पाटिल ने। नो बॉल पर छक्का लगा इस ओवर में, वही 7 रन आए हैं, उसके अलावा कोई रन खर्च नहीं किया। 2 विकेट भी चटकाए और अब मैच आखिरी ओवर में जाता हुआ। स्कोर 49 रन, विकेट गिरे हैं 5। आखिरी ओवर में चाहिए 14 रन। पिछले मैच में अंतिम ओवर में 11 रन चाहिए थे और वो 11 रन डिफेंड करके दिखाए थे पीयूष माली ने बाटाले टीम की ओर से। इस ओवर में 14 रन चाहिए। 49 पर 5। तुरंत फील्ड सजाना है प्लीज, खारबाव के कैप्टन। दोनों टीमों से रिक्वेस्ट है प्लीज समय के मामले में सहयोग करें। बल्लेबाजों से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी ज्यादा समय बर्बाद ना करें। काटई टीम के कैप्टन आपको तुरंत ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से आकर मिलना है। अगले मैच के लिए तैयार रहना है काटई और ताड़ाली। गेंदबाजी के लिए नीतीश पाटिल का चुनाव किया गया है। वैसे इस सिचुएशन में कई बार वो गेंदबाजी कर चुके हैं, कितने ही मैचेस उन्होंने जिताए अपनी गेंदबाजी के बलबूते पर, लेकिन क्या आज ये 14 रन डिफेंड कर सकते हैं, यह देखने वाली बात है। बल्लेबाजी के लिए अभी भी 2 अच्छे बैटर्स क्रीज पर है, विश्वास जाधव और जतिन वारे। 2 युवा प्रतिभाशाली बल्लेबाज है क्रीज पर। विश्वास इस सीजन में कमाल का खेल पेश करते रहे हैं। धड़ाकेबाज ट्रॉफी में शानदार बैटिंग मुझे अभी भी याद है। 12 गेंदों में 27 रनों की पारी गौर से बी के विरुद्ध। उसके बाद मानकोली के मैदान पर जिस तरह से आखिरी ओवर में 26 रन चेज किए थे, उस मैच में उन्होंने लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के जड़े थे। ये कमाल के बल्लेबाज है। लेकिन मैच इस समय बिल्कुल बैलेंस, नेक टू नेक फाइट जिसे कहते हैं, बराबरी का मैच। विश्वास के पास स्ट्राइक, थर्ड मैन ऊपर, फाइन लेग ऊपर, बैकवर्ड पॉइंट पर एक खिलाड़ी मिड ऑफ की दिशा में सर्कल के अंदर है। ऑन साइड में डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद है। ऑफ साइड में डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात किया गया है। पहली गेंद फुल टॉस है, वो भी लेग स्टंप की दिशा में, गेंद को निकाल दिया है लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रन।
नितेश पाटिल की पहली गेंद हिट मी बॉल और उसको सही रास्ता दिखाया है, थोड़ा सा तो बल्ला लगाना था और काफ़ी अच्छा संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में। लॉन्ग लेग का इलाका पूरा खाली था, फाइन लेग सर्कल के अंदर है, वो भी काफ़ी फाइन खड़ा है। स्क्वायर लेग बाउंड्री पर ज़रूर खिलाड़ी मौजूद है, थोड़ा सा बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, लेकिन बड़ा गैप था और दिशा इन गेंद कमज़ोर गेंद, उसका फ़ायदा उठाते हुए बल्लेबाज। 50 रन पूरे होते हुए रन संख्या 53, अब चाहिए 10 रन, गेंदे शेष है 5 गेंदे 10 रन। जड़ में रखा है, ड्राइव किया, अच्छा क्षेत्ररक्षण वाइडिश मिड ऑफ की दिशा में, एक ही रन मिलेगा, दूसरा मिलना बहुत मुश्किल, एक से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अब 4 गेंदे शेष और 9 रनों की ज़रूरत। हालांकि जो थ्रो किया गया था उस पर नाराज़गी व्यक्त करते हुए अन्य खिलाड़ी। स्ट्राइक जतिन के पास, एक छक्का तो जड़ा है लेकिन 4 डॉट गेंदे भी खेली है। जतिन बड़े हिट्स खेलने में विश्वास ज़रूर रखते हैं और कम से कम एक बड़ा हिट तो चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि 4 गेंदों में 9 रन चाहिए, चेजिंग कंपलसरी है। अगली गेंद लेकर नितेश, अक्रॉस द लाइन खेला है, गेंद हवा में और 2 खिलाड़ियों के बीच में से मिड विकेट की दिशा में, 4 रन। है और बहुत अच्छा शॉट अंडर प्रेशर, प्लेसमेंट लाजवाब। डीप में 2 खिलाड़ी थे लेकिन दोनों के बीच में से गैप ढूंढा, पहले बाउंस पर गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। पहली 3 गेंदों पर 9 रन आ चुके हैं इस आखिरी ओवर में और अब आखिरी 3 गेंदों पर चाहिए 5 रन। कमाल का मैच, खारबाव बनाम पोगाव। चलिए, मैच बॉल थोड़ी सी दूर चली गई थी और गेंद फिर से मैदान में आती हुई। 3 गेंदे 5 रन, वापसी करनी होगी गेंदबाज नितेश पाटिल को। पहली गेंद काफ़ी ढीली थी, फुल टॉस उस पर चौका, उसके बाद एक सटीक गेंद डाली उन्होंने, सिंगल उस पर मिला था, लेकिन ये लेंथ बॉल थी। अच्छा शॉट बनाया गया है, थोड़ा सा क्रीज में डीप जाकर अक्रॉस द लाइन खेला था, गेंद इतनी खराब नहीं थी लेकिन अच्छा शॉट देखने को मिला जतिन वारे के बल्ले से। और वारे क्या वाकई में हो जाएंगे नहरे, ये देखने वाली बात है। अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ है, मैच में अभी भी ढेर सारा रोमांच बाकी है और लगातार रोमांच जो है वो बढ़ता जा रहा है। 3 गेंदे शेष, पोगाव टीम को चाहिए 5 रन। मैच यदि टाई में समाप्त हुआ तो खारबाव टीम विजेता रहेगी, क्योंकि कंपलसरी चेज ये रूल है। एज लगा है और ये निकल जाएगी थर्ड मैन की दिशा में, फील्डर पीछा कर रहे हैं लेकिन आउटफील्ड फास्ट है, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। की चौका पोगाव टीम के लिए, स्कोर्स बराबर होते हुए इस चौके के साथ अब 1 रन चाहिए, 2 गेंदे शेष है। और कहते हैं कि इस तरह का इक्वेशन जब आता है तो सही मायनों में अग्नि परीक्षा रहती है बैट्समैन की। जब 1 गेंद में 1 रन, 1 गेंद में 2 रन, 2 गेंदों में 1 रन, बड़ा शॉट खेलना उसमें दुविधा नहीं रहती है, बैट्समैन को पता होता है कि उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है जब 1 गेंद पर चौका या छक्का चाहिए होता है। लेकिन इस तरह का इक्वेशन ज़्यादा कठिन रहता है। हालांकि 2 गेंदे हैं, 1 ही रन चाहिए और कंपलसरी बनाना है। अम्ब्रेला फील्ड प्लेसमेंट, नजदीकी क्षेत्र रक्षक नजर आते हुए, शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, सिली मिड विकेट, शॉट स्क्वायर लेग की तरफ भी थोड़ा सा सामने की दिशा में फील्डर, शॉट कवर पॉइंट स्लीप, प्ले एंड में स्लॉग हिट करना चाहते थे, स्लॉग स्वीप की कोशिश, अपील भी और आउट। ओहो, कहानी में रोचकता अभी भी बरकरार। अब आखिरी गेंद पर 1 रन की जरूरत है। जतिन वारे पेविलियन में लौटते हुए मैच फिनिश नहीं कर पाए।
इसे कहते हैं गेंद और बल्ले के बीच का घनघोर संघर्ष। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी और कमाल का मैच। साइश खारबाव बनाम जय हनुमान पोगाव। एक गेंद शेष है, 1 रन की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए जय हनुमान पोगाव को। नए बैट्समैन ज्ञानेश्वर शेल्के आए हैं। अविनाश शेल्के भी एक अच्छे विकल्प जरूर मौजूद थे, लेकिन ज्ञानेश्वर आए हैं बल्लेबाजी के लिए और कहीं ना कहीं बल्ले पर लेते हैं गेंद को। वो सोच है जिसके चलते ज्ञानेश्वर शेल्के मैदान में पहुंचे हैं। हॉट आफ्टरनून में हॉट मैच। जितनी वातावरण में गर्मी है उससे अधिक गर्मी इस मैच में है। मामला गर्मा चुका है पूरी तरह से। 1 गेंद और 1 रन। किसकी होगी हार और किसकी रहेगी जय जयकार? खारबाव या पोगाव, आइए देखते हैं। स्लोवर डिलीवरी, स्मैश किया गया हवा में। ओ लाजवाब कैच एक्स्ट्रा कवर पर। बैट्समैन आउट। मैच को जीत लिया है साइश खारबाव ने। कमाल की रोमांचक जीत। गति परिवर्तन काम आता हुआ, लेकिन ये जो कैच लपका है फील्डर ने। 12वें खिलाड़ी तो तुरंत निकल पड़े हैं। नाम भी बताया नहीं फील्डर का। नेहल, नेहल जिन्होंने गेंदबाजी भी अच्छी की और ये शानदार कैच। कैचेस विन द मैचेस, ऐसे ही नहीं कहा जाता है। खूप खूप अभिनंदन टीम साईश खारबाव। सन्मान्य महेंद्र पाटील साहेबांना विनंती करतोय आपण आमच्या मुख्य व्यासपीठावर यायचं आहे। आपलं सहर्ष स्वागत। पोगाव संघाचं देखील आपण करूयात कौतुक। चांगला खेळ त्यांनी देखील दाखवला, परंतु अखेर खारबाव संघानं बाजी मारली आहे। सामना खरं तर टाय झालाय, परंतु नियमांनुसार खारबाव संघाने प्रथम बॅटिंग केली होती, त्यामुळेच ते ठरलेले आहेत विजेते। सामनावीर खेळाडू मोनिश तरे, महाबली। महेंद्र पाटील साहेबांना विनंती आहे, प्लीज आपण आमच्या व्यासपीठावर यावं। आयोजकांच्या वतीनं आपलं सहर्ष स्वागत आम्ही करीत आहोत। सामनावीराचा पुरस्कार व्यासपीठावर दिला जाईल आणि त्यासाठी आपण बोलूयात आमचे सहकारी समालोचक मनीष पाटील यांच्याकडे। धन्यवाद